clear SBI PO in first attempt is not a matter of joke. इसके लिए तुम्हें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, उसके साथ साथ राइट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस. सो वेलकम बैक टू द एग्जामिनिया. आज हम लोग रूटीन के मुताबिक द्रोणा सीरीज का SBI PO क्वांट का एक पेपर होगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा. क्या देखते हैं क्या है, असली चमक मिलेगा मेंस का. द्रोणा सीरीज का आज जो सेट है इसमें है नंबर सिस्टम बेस्ड नंबर सीरीज. जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ SBI PO में, जो तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 10 से 12 नंबर, कभी कभी तो इससे ज्यादा भी नंबर दे देता है ये टॉपिक से, ये नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन से. हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन, वेरिएबल बेस्ड डेटा सफिशिएंसी, जिसमें कि अरिथमेटिक के साथ साथ नंबर सिस्टम को भी मैंने इंक्लूड किया. वेरिएबल बेस्ड क्वांटिटी कंपैरिजन, Q1 Q2 वाला क्वेश्चन जो कि अरिथमेटिक के ऊपर बेस होगा. ये सब चीजें आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं. तो और लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं. देखो क्या है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर. कहा गया है कि एक नंबर सीरीज है, एक लॉजिक ये फॉलो करता है, लेकिन इसमें एक रॉन्ग टर्म है. देयर इज अ रॉन्ग टर्म. एक सेकेंडरी वेरिएबल के है एक तो, जो कि डिफाइन किया जा रहा है कैसे, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सेवेंथ टर्म एंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज. इसमें मुझे फाइंड करना है दो चीज. ये है सेवन टर्म, देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, सेवेंथ टर्म जो ये है ये मुझे फाइंड करना होगा. उसके बाद मुझे ढूंढना क्या है, रॉन्ग टर्म क्या है, मुझे वो चीज भी ढूंढना है सर. रॉन्ग टर्म भी ढूंढना होगा मुझे. उसके बाद एक क्वेश्चन गिवन है, तो पहले मुझे इतना करना है, उसके बाद ही कुछ मिलेगा ना. तो के तो इधर ऑलरेडी है, डी भी है, क्या सीन है. चलो आगे क्वेश्चन करते करते देखते हैं, बाकी आगे देखा जाएगा. चलो तो पहले मुझे रॉन्ग टर्म देखना है. रॉन्ग टर्म कैसे देखेंगे लॉन्ग टर्म. देखो अगर मैं रॉन्ग टर्म के बारे में बोलूं तो ये सीरीज को देखो, 5 से जा रहा है, 5 2 10 इंटू 2 प्लस 1, 11 इंटू 2 प्लस 1 करूंगा तो क्या आएगा, सॉरी 2 प्लस 2 करूंगा तो 24 आ जाएगा. आएगा ना, ध्यान से देखो. उसके बाद अगर मैं देखूं 24 इंटू इसका 3 टाइम्स करो, क्या आ जाएगा, कुछ आएगा नहीं सर, बहुत आगे जा रहा है. मतलब ये सीरीज जो है इंटू 2 का ही चल रहा है सर, इतना तो मालूम पड़ गया इधर से ही. आगे भी चेक कर लो, इसका भी तो 2 टाइम्स के आसपास है ना, इसका भी तो 2 टाइम्स के आसपास है ना. तो मतलब इंटू 2 तो होगा. इंटू 2 के साथ कितना होगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 करके देखते हैं क्या दिक्कत है, तो देख लेते हैं ना. अगर मैं ऐसा करने चाहूंगा तो मतलब ये सीन ऐसा कुछ बनेगा, 5 इंटू 2 प्लस 1 ये हो गया 11, 11 इंटू 2 प्लस 2 ये हो गया 24, 24 इंटू 2 प्लस 3 अगर मैं देखूंगा तो 48 प्लस 3 हो जाता है 51, जो कि नहीं है तो आगे चेक कर लेते. 51 इंटू 2 करो प्लस 4 होगा, क्योंकि ये तो बढ़ जाएगा ना नंबर. तो 51 इंटू 2 अगर करोगे उसके बाद 4 जोड़ दोगे तो 106 आ जाएगा. वो सर है सर, हाँ सर है. 106 इंटू 2 करोगे, उसके बाद 5 को जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा सर, 217 सर. हाँ ऑलरेडी वही है. 217 इंटू 2 करोगे प्लस 6 करो तो क्या आएगा, ये मेरा 7th टर्म निकल जाएगा ना इधर से. क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 440 सर. क्या आ जाएगा सर, 440 आ गया. इसका मतलब क्या है, मेरा जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है, जो गलत है वो है 52. ठीक है, तो मेरा जो रॉन्ग टर्म होगा वो क्या होगा, 52 होगा. हाँ सर ठीक है, अब तो बोल दिए 52 होगा. इसके बाद क्या है, के का देखो, के का सीन, के का बोला गया है, के क्या है, डिफरेंस है 7th टर्म और जो मेरा रॉन्ग टर्म है. तो इस डिफरेंस को निकालेंगे तो क्या होगा, 440 माइनस 52 करूंगा, आ जाएगा क्या, 40 चला गया और 12 जाएगा, मतलब आ जाएगा कितना, 388 आ जाएगा. कैलकुलेशन इधर भी चाहिए. ठीक है, अभी क्वेश्चन में आओ. कहा गया है कि इसका वैल्यू निकालना है. ठीक, चलो डी का तो नहीं मालूम, इसका तो निकल जाएगा सर. डी का तो नहीं मालूम, डी क्या है, डी है सर HCF ऑफ ये तीनों का इनटू इवन प्राइम नंबर. क्या होता है, क्या होगा, देखो अगर इवन प्राइम नंबर के बारे में बोलूं तो वो तो 2 हो जाएगा सर. लेकिन और एक चीज है सर, इसमें HCF निकालना है 38
57 और 95 का, इन तीनों का अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहूंगा बहुत ही इजी होता है, क्योंकि ये तीनों 19 का मल्टीपल है। तो ये 19 जो हो जाएगा ये एचसीएफ हो जाएगा इसका। देखो 19 2 सा 19 3 सा करके देखो, 19 5 सा होता है क्या 95, 93 सा होता है क्या 57। तो ये एचसीएफ कितना होगा 19 होगा। तो मतलब डी मेरा क्या निकलेगा सर 19 इंटू 2 मतलब 38 निकल गया डी। अभी करते हैं पूरा, अभी करते हैं पूरा, है ना। एक चीज देखो, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, रूट के अंडर क्या है मेरा के है, के क्या है सर, के मेरा क्या है, के तो मेरा निकला सर अभी 388 से निकल गया, उसके साथ 53 भी ऐड है, उसके बाद 2 इंटू 38 है। क्यों सर, क्योंकि 2D था ना, ये गलती मत करना 2D है। हाँ ये करूंगा तो ये आ जाएगा 1 मतलब 441 है ना, प्लस ये आ जाएगा 76। तो इसका मैं देखूंगा ये 21 का स्क्वायर होता है, तो ये 21 आ गया इसका, और ये 76 मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 97। सी फॉर कैट मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना, बहुत सही चीज है ये। 38 कर दे डायरेक्ट लिख दोगे 38 ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 38 को अगर लिख दोगे ना इसके जगह पे 38 प्लस 21 करोगे तो ये आ जाएगा क्या 59। इधर तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में होता तो गलत हो जाता है ना। तो सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है सर, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट हार्ड भी होगा किसी किसी में। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन बेहतरीन एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन में से है ना। तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन में कहा गया है कुछ ऐसा चीज जो कि नॉर्मल तुम देखोगे तो लगेगा सर हाँ सर इसका तो कुछ ना कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे इधर लिया गया है। क्वेश्चन में दो सीरीज है सर, क्या है सर, दो सीरीज है, एग्जैक्ट सेम मैथमेटिकल लॉजिक है। मतलब ये जो सीरीज 1 है जो पैटर्न फॉलो करेगा, ये सीरीज 2 भी सर वही सेम पैटर्न फॉलो करेगा। और क्या, बट देयर इज ए रॉन्ग टर्म इन सीरीज 1। सीरीज 1 में भी एक क्या है रॉन्ग टर्म है। मैंने क्या कहा था, नंबर सीरीज न्यू पैटर्न वाला है, ये नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज का मिक्स होता है। ये मेंस का पेपर है ना, तो उसी हिसाब से जो लोग मेंस दिए हो उन लोगों को मालूम है ये चीज अच्छे से। एक सेकेंडरी वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है क्यू है, वो की क्या है उसका डिफरेंस, सेम डिफरेंस है क्या डी का। डी कहां पर है सर, ये वाला डी, मतलब सेकंड सीरीज तो मुझे निकालना होगा। और रॉन्ग टर्म जो है सीरीज, रॉन्ग टर्म कौन सा वाला, ये वाला सीरीज में जो रॉन्ग टर्म है सीरीज 1, मैं लिख देता हूँ सीरीज 1। ठीक है, तो देखो कैसे करना होगा, कुछ दिमाग लगा पा रहे हो क्या, कैसे क्या होगा सोच के बताओ। इजी है सर, ऐसे देख के लग सकता है कि इजी है, तो आगे देख भी लेते इजी है कि नहीं है, आगे ये देख भी लेते इजी है कि नहीं है। इजी बोलने से तो कुछ होगा नहीं। तो ये एक सीरीज है जो कि 14 है, 12 है, 14 है, ऐसे करके बढ़ जा रहा है। तो ये सीरीज को मैं अगर अच्छे से देखूं, साइड में मैं कर रहा हूं, ठीक है, क्या हो सकता है इसका पैटर्न, इसका पैटर्न जो है वो क्या हो सकता है। अगर मैं इसका पैटर्न को अच्छे से नोटिस करूँ कि 12 इंटू 1 प्लस 2, अगर ये लॉजिक लगाओ तो 14 आ रहा है। क्योंकि देखो ज्यादा बड़ा बड़ा मतलब मल्टीप्लिकेशन का तो होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देखो बहुत बड़ा बढ़ जा रहा है ना। ये 14 आ गया, 14 इंटू 2 करूंगा, ये हिट एंड ट्रायल है, 14 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा 28 आएगा, 28 के साथ 4 जोड़ सकता हूँ, हाँ सर लॉजिक तो इधर एक बन गया है मेरा 32। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट यही होगा सर, आपको तो आंसर मालूम है, नहीं है मुझे मालूम, मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, जो जो नंबर सिस्टम में कुछ कुछ स्पेसिफिक कुछ रूल होता है वो चीज मैंने लगाया और कुछ नहीं। 32 निकल गया मेरा, आगे बढ़ते हैं। 32 इंटू क्या होगा 3 करके देखते हैं सर, क्या होगा 32 इंटू 3 मतलब 96, 96 प्लस 6 करते हैं, हाँ सर आ तो जा रहा है सर 102। तो ये 102 का अगर 4 टाइम्स करूँ तो क्या आएगा 408 आएगा। 408 के साथ 8 जोड़ूंगा तो 408 के साथ 8 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि यही फॉर्टर पैटर्न फॉलो हुआ तो 408 के साथ जोड़ूंगा तो ये 16 आ जाएगा। लेकिन इसमें तो कुछ अलग चीज गिवन है, आगे देखते हैं बढ़ के। ये वाला मुझे लग रहा है होगा, लेकिन आगे भी तो नंबर है सर, तो चेक तो करना होगा, तो चेक करना होगा तो कर दो, क्या दिक्कत है। इसका अगर 5 टाइम्स करूंगा, इसका 5 टाइम्स करना मतलब कि इसका हाफ कर दो, हाफ करना है ना। 208 और 0 और 10 जोड़ूंगा तो 20
90 आ जाएगा। इसका ट्रिक मैंने समझाया था शॉर्ट्स में, चेक कर लेना अगर नहीं आता है तुम्हें तो। आ गया ये चीज सर, ठीक है। तो आगे चेक करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि एक बार मिल गया मतलब बीच में यही होगा गलत, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो ये रॉन्ग टर्म हो गया मेरा, ठीक। इसी पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो 7 के लिए क्या होगा देखो, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 7 के लिए 7 तो ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, 7 इंटू 1 प्लस 2 होगा ना, 7 इंटू 1 प्लस 2। तो 7 इंटू 1 प्लस 2 अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा सर, सर आएगा सर 9। क्या आएगा सर, 9 आ गया। अच्छा 9 के बाद, 9 के बाद अगर मैं देखूं तो ये ए मेरा 9 आ गया, लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद 9 इंटू 2 करूंगा तो 18 आ गया, प्लस 4 अगर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा सर। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 22। उसके बाद अगर मैं देखूं 22 इंटू 3 करूंगा तो प्लस 6 होगा। 22 प्लस 3 प्लस 6 मतलब हो जाता है 66, 72 आ गया ये। 72 प्लस 4 प्लस 8 करूंगा तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 296 सर, ठीक है। 296 आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए देखो, ये तो आ गया क्या, सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू 72 आएगा सर। और डी का वैल्यू कितना आएगा, डी का वैल्यू 296 आ जाएगा। और ई का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि ई तो मुझे चाहिए, देखो ये क्वेश्चन में है ऑलरेडी ई, तो ई का भी निकाल लेते हैं। तो ई का वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं देखूं 296 है, 296 इंटू 5 प्लस 10 कर देते हैं, इसका हाफ कर देना है, उसके बाद 10 जोड़ना है, तो आ जाएगा ये 80 मतलब 90 आ गया, ठीक। तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू आ गया क्या, 1490, ठीक है। तो सब चीज आ गया सर, ए बी सी डी जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अभी डी जो है, ये जो डी है डिफरेंस, क्यू जो है, क्यू का निकाल देते हैं। क्यू क्या कह रहा है कि क्यू जो है वो है क्या, डिफरेंस बिटवीन द डी एंड द रॉन्ग। डी कौन सा है मेरा, 296 है डी, 296 है डी। और ये जो है रॉन्ग टर्म क्या है, 414 है। इससे अगर 296 को माइनस कर दूंगा मैं तो क्या निकलेगा सर, मुझे मिलेगा, मुझे 118 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल तो गया सर 118, यही है, ठीक। अभी एक चीज नोटिस करो, अभी एक चीज देखो क्या है इसमें। अगर मैं इसी तरीके से देखूंगा तो मेरा डी माइनस सी प्लस 33% ऑफ क्यू है, वही तो बोला गया ना, 33% ऑफ क्यू। देखो डी माइनस सी अभी कैलकुलेट कर दे, डी माइनस सी, ठीक। ये डी मतलब ये वाला डी है, कैपिटल है, ठीक है। ये जो डी है ये कैपिटल डी है, थोड़ा समझ लेना। डी जो है ये डी माइनस सी अगर मैं करूंगा तो डी माइनस सी मतलब क्या, 296 माइनस 72 हो जाएगा 224। अब ये 224 प्लस क्या होगा, ये 1/3 होता है सर। क्यू का 1/3 मतलब इसका 1/3 कर दो सर। इसका 1/3 में करूंगा तो लगभग ये इक्वल तो नहीं आएगा, लगभग ये आएगा 39.33 के आसपास। देखो तो ये मैं 39.33 लिख दिया मैंने, प्लस ये वाला प्लस है, क्या है सर प्लस में, प्लस में कहा गया है कि पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका पॉजिटिव रूट निकालना है। इसका पॉजिटिव रूट निकालना है तो आगे इसका रूट निकालते हैं, देखो आगे इसका रूट निकालते हैं। देखो 3 8 जा क्या होगा, 3 8 जा 3 8 से जो मेरा आ जाएगा ये 24 आ गया। 24 मतलब क्या हो जाएगा, 24 अगर मैं देखूं 24 और 2 का गैप है, 24 है मतलब 6 और 4 होगा, 6 और 4 होगा। तो एक आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा 4। इसका साइन के बारे में अगर मैं देख थोड़ा सा, अच्छा ये तो आ गया 6 एंड 4। अभी ये 3 से डिवाइड कर दो, इसको इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 2, ये आ जाएगा 4/3। अभी इसका साइन क्या होगा सर, साइन क्या होगा सोचो और बताओ, साइन क्या होगा। साइन इसका हो जाएगा ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो जानते हो बेसिक चीज है। बोला गया कि पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव रूट कौन सा है, 2 है सर पॉजिटिव रूट, 2 को मैंने लिख दिया इधर, प्लस e/2। ई कहाँ पर हो गया मेरा, ई आ गया ये। इसका अगर मैं हाफ करूंगा, इसका अगर मैं हाफ करूंगा तो क्या निकलेगा सर, इसका मैं अगर हाफ करूंगा तो क्या निकलेगा, इसका हाफ करने से मेरा निकल जाएगा 745। तो जोड़ दो 745, इस सबको जोड़ना है और निकालना है सर, है ना, सबको जोड़ के निकालना है। तो अगर इस सबको जोड़ के निकालना है तुम्हें तो क्या निकलेगा इसका, बोलो ना।
ये आ गया 224 प्लस 39 है ना, 224 प्लस 39 ये हो जाता है मेरा 263, 263 प्लस 2 हो गया 265। अभी ये 265 प्लस आ गया 745, मतलब ये 110 हो जाएगा, मतलब 1010, ये 0.33 था सर, ये आ गया मेरा राइट आंसर। ये कौन सा है? बी फॉर बेवफा इश्क राइट आंसर है, ठीक है। बहुत क्लोजेस्ट नंबर भी है ये, 3 3 देख के मार दिए खटाक से माइनस चला जाएगा। मेंस का पेपर ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दोगे। आगे बढ़ो, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लगाने का कुछ मतलब नहीं बनता सर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो और धड़ाक से करो, क्योंकि इसमें टाइम देना मतलब बेकार होता है, नहीं देना होता इधर टाइम। देखो 4096, इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है पहले तो। इजी हो जाएगा क्या? क्या समझ में आ रहा है? हो जाएगा सर, बन जाएगा इसका आंसर। स्किप करूँ क्या? इसका स्किप कर दूं क्या? इजी है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। देखूंगा मैं तो ज़्यादा कुछ टफ होगा नहीं है वाला। फिर भी अगर लगता है कि सर नहीं सर करा दीजिए, फिर क्या होगा सर, करा दीजिए, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या होगा, 64 आएगा इंटू 40% ऑफ 1200। 40% ऑफ ये परसेंटेज जो है ये 2 जीरो का काट देगा। 40 इंटू 12 डिवाइड बाई 16, 40 इंटू 12 डिवाइड बाई 16 मैं करूंगा तो 4 से जाएगा ये कितना, 4 से जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 4 4 3 3, मतलब ये 30 आ गया। आया कि नहीं आया? ये 30 आ गया, प्लस ये 12 का 144 माइनस 15 का 8 टाइम्स 120, 120 और ये 4, 124 आ जाएगा, प्लस 18/2, ये 18 होगा ना इसका वैल्यू, 18/2, 18/2 मतलब कितना, 9 आ गया सर, इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 72। ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही करना होता है। तो बैठ बैठ के बच्चों के जरा करोगे तो हो गया, फिर निकल गया पेपर सर, पॉसिबल ही नहीं है फिर तो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसका इसका कैलकुलेट करना है मुझे। बॉटम ऑफ रूल वही कहता है। इधर का देखो, इधर का मैं देखूंगा तो ये 29 हो जाएगा, ये 29, इधर एम स्क्वायर माइनस 72 है ना। ये आ जाएगा 1920, ये आ गया 1920, ठीक। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, कौन बता सकता है कितना आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 1920 के साथ 29 को जोड़ूंगा 49 हो जाएगा, 49 के साथ 72, क्योंकि ये 72 जो है ये इस साइड पे आएगा तो ये हो गया 2021, यही तो आएगा, चेक करके देखो, यही तो आएगा ना। माइनस में करना है फिर ऐड करना है इसको। अगर ये 2021 आ जाएगा तो मैं लगभग इसको कह सकता हूँ, लगभग, ये पूरा पूरा तो नहीं आ रहा है लेकिन मैं लगभग कह सकता हूँ ये 20, ये आ गया 20, ये किसके वैल्यू के आसपास होगा, 2025 मान के चलो। ये किसका स्क्वायर रूट है, क्योंकि एम स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं इसको मान लूँ ऐसे करके, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहेंगे इसको, इंटीजर वैल्यू कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, एम जो होगा ये 45, क्योंकि ये 45 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा सी फॉर कैट, राइट आंसर मेरा। इजी था, आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है सर, ऐसा क्वेश्चन आता है सर। सबको मालूम है कि अगर सिंप्लीफिकेशन का आएगा तो इतना तो आ ही जाता है। ये देखो सर्च एंड इंडिसेस के ऊपर बेस करके पूरा क्वेश्चन है, सर्च एंड इंडिसेस के ऊपर बेस करके, है ना। तो देखो 5 का, देखो 5 का अगर मैं देखूंगा, 5 का पावर अगर मैं देखूंगा तो 1.2 है इधर, क्या है इधर, 1.2 है ना। और ये 5 का अगर पावर में देखूंगा तो मतलब 5 का स्क्वायर है तो मतलब 4.8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब जोड़ना होता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। मैं पावर से लिख रहा हूँ, 5 का पावर 6 आ गया, नीचे क्या है 125, 125 का 1.2 मतलब हो गया 5 का क्यूब, 5 का मतलब 5 का पावर हो जाएगा क्या 3.6, आया कि नहीं आया। इसके बाद 4 का देखो इधर, 4 का अगर ये है तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ 4 का क्या होता है 1.4 आ गया, इसका हो जाएगा 2, मतलब 2 टू द 4 आ जाएगा, जोड़ूंगा तो हो जाएगा 5.4, आएगा ना 5.4।
यही चीज है। नीचे क्या 64 है, नीचे 64 है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा 64 को, मतलब 4 का 3 टाइम्स होता है, मतलब 4, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ऐसे करके मैं करूंगा तो इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 5 का पावर 2.4 इंटू 4 का पावर 2.4। आता है कि नहीं आता है? तो ऐसा आएगा। अगर इसका पावर सेम है तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या सर? हाँ सर, कर तो सकता हूँ मैं। अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा क्या, 20 का पावर 2.4, इस साइड पे है 20 के पावर x माइनस 30, सॉरी 3.5, x माइनस 3.5, यही है ना। तो इससे मैं कर सकता हूँ ऐसा कि 2.4 इक्वल्स टू x माइनस 3.5 करके हो जाएगा x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मेरा हो जाएगा दोनों को जोड़ के 5.9, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर डी। और हिल्ली बिल्ली राइट आंसर है। इस टाइप का आता है, कभी आ जाता है तो नंबर फ्री का मिलता है, ऐसा समझ लेना, ठीक है, 1 नंबर का। आगे देखो, अभी जो है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी से। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि एज के बारे में, है ना, क्वेश्चन में एज के बारे में पूछा गया है। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का, कि फाइंड द एज ऑफ मेंटर। ये जो है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया टॉपिक होता है ये, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, बनता भी है, अच्छा खासा वेटेज रखता है ये वाला। ऐसा नहीं कि कैसे भी ऐसे भी हो गया सर, ना, नहीं होगा सर ऐसे वैसे। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं एक चीज, फिर फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला तो हुआ, हाँ सर फोर्थ वाला तो सिर्फ हुआ। अभी फाइंड द एज ऑफ मेंटर का एज निकालना होगा। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, दिमाग लगाओ क्या करना हो सकता है। कि एज निकालना है क्लास 5 के स्टूडेंट का। अगर देखो वी मान लो 5 मान लो, वेर वी इज क्लास ऑफ वी स्टूडेंट, अच्छा इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, वेर वी इज 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर है। स्टेटमेंट 1 में कहा है कि मेंटर का जो एज है अगर उसको ऐड कर देंगे तो एवरेज जो एज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 2 से। और इनिशियल एवरेज एज स्टूडेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल एवरेज एज क्या था, v प्लस 3/2 था, है ना। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ v इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इफ द डिजिट्स ऑफ रिवर्स, अगर रिवर्स कर दूं मैं इसको तो न्यू नंबर फॉर्म होगा, वो 18 नंबर लेस होगा ओरिजिनल नंबर से। यही से मिलेगा मुझे चीज, यही से मिलेगा सर मुझे चीज। क्या सपोज करो कि बोला गया परफेक्ट स्क्वायर है, आगे आएंगे इसका वैल्यू, मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ सर, हाँ सर लिख सकता हूँ। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स नंबर अगर होगा मेरा तो वो हो जाएगा क्या, 10b प्लस ए। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन ये है कि अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए, इसका वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू 18 है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा, इसके हिसाब से मैं अगर देखूंगा तो इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा मुझे, जल्दी से बताओ। इसको इधर से माइनस कर दिया मैंने, आया कि नहीं आएगा? ये हो जाएगा मेरा क्या, इससे इसको माइनस करूंगा तो ये 9a आ जाएगा, और ये क्या आएगा, 9a आ गया, और ये आ जाएगा 9b। होगा कि नहीं होगा? 10a है, 10a से माइनस ए करूंगा, 9a आ गया, ये b है, ये माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 9b होगा ना, 18 होगा, ठीक। इससे कॉमन ले लूंगा मैं 9 को, ये आ गया a माइनस बी 19, 9 से क्या है ये a माइनस बी का वैल्यू आ गया क्या, a माइनस बी का वैल्यू आ गया 2। ठीक, अभी अगर देखोगे तो इसमें सम ऑफ द डिजिट के बारे में बोला गया है। सम ऑफ द डिजिट क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब a प्लस बी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। अभी एक चीज करो, पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है, a-2 अगर मैं करूंगा तो पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है, इसको पहले निकालते हैं। 3,1 हो जाएगा, 4,2 हो सकता है सर, 5,3 आ सकता है सर, आ सकता है ना।
ये तो चीज बेसिक है सर, ऐसे करके आ ही सकता है। क्योंकि अगर मैं नंबर के बारे में देखूंगा तो 3,1 मतलब क्या होता है, सिंपल चीज बताओ ना, 3,1 मतलब क्या होता है? 3,1 मतलब माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस करूंगा तो आ जाएगा। उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला नंबर अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा। और क्या पेयर बन सकता है, 6,4। उसके बाद वाला क्या होगा, उसके बाद वाला जो होगा वो होगा 7,5। उसके बाद वाला नंबर सोच के बताओ क्या होगा। 8 के साथ क्या आ सकता है, ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है 8 के साथ? 8 के साथ जो आ सकता है 8,6 आ सकता है, 9,7 आ सकता है, यही तो आ सकता है ना। 8,6 आ सकता है, 9,7 आ सकता है। इन सब के बीच में नंबर का अगर तुम देखने जाओगे तो एक चीज मिलेगा तुम्हें, परफेक्ट स्क्वायर वाला। क्या पूछा के बोला गया था कि ये जो है ये सम ऑफ द डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट अगर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो 4+2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 5+3 नहीं होता, 6+4 नहीं होता, 7+5 नहीं होता, 8+4 8+6 नहीं होता, 9+7 नहीं आता, सिर्फ यही बनता है 3+4 1 होता है सर। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है सर, है सर। तो मतलब क्या, v का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 31 आ गया v का वैल्यू। ठीक, v का वैल्यू 31 आ गया। अभी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, क्या गिवन है कि मेंटर्स का एज अगर ऐड कर देता हूं मैं तो v अगर आ गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, 13 होगा। तो इनिशियल एज क्या होना चाहिए, v+3/2। तो 31+3/2 करूंगा तो आएगा 17 ईयर्स। ये क्या आ गया मेरा, इनिशियल एज आ गया। टोटल एज क्या होना चाहिए, 13, 1 इंटू 17, ये आ जाएगा क्या टोटल, मतलब ये 527, ये आ गया टोटल। क्या टोटल सर, टोटल एज मेरा, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट। अगर मेंटर को ज्वाइन करूं तो टोटल कितना हो गया, मेंटर आ गया और 31 मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 32 हो जाएगा। यह होगा टोटल स्टूडेंट्स। जगह ही नहीं है करने का, सॉल्व हो ही जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और। तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, 2 साल बढ़ जाता है। ये कहा गया ना, इंक्रीज बाई 2 ईयर्स। अगर 2 ईयर्स से इंक्रीज हो गया इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसका ये वाला पार्ट जो है ये शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक से समझाऊंगा क्योंकि किसी किसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो शॉर्टकट में नहीं समझ पाएगा ना, इसीलिए। तो टोटल एज अभी का जो है न्यू, अगर मैं कहूँ न्यू का क्या हो जाएगा, टोटल टोटल एज, टोटल एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 इंटू 19, मतलब 570 और 38, 608, ये आ गया। अभी मेंटर का एज कैसे निकालेंगे, मेंटर का एज कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो मेरा था टोटल, ये भी टोटल है। तो इससे इसको माइनस कर दो, 608 माइनस 527। क्यों सर, क्योंकि मेंटर को लेके तो ये हुआ था, उससे पहले तो ये था। ये आ जाएगा 81 ईयर्स, जो कि मेरा हो जाएगा। तो अभी एक चीज बताओ, स्टेटमेंट 1 से क्या सॉल्व करना पॉसिबल हुआ, ये तो मेरा स्टेटमेंट 2 था, सॉरी ये तो स्टेटमेंट 1 था, ये तो मेरा स्टेटमेंट 2 था। कोई सा भी एक लेके पॉसिबल नहीं हुआ, दोनों को मिला के पॉसिबल है, मतलब वो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा मेरा, है ना। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, चलो देखो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन किसको, ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बोलो एक चीज, सिंपल चीज बताओ कि वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये क्वेश्चन में है। स्टेटमेंट 1 कहता है ग्रेड जीसीडी, जीसीडी मतलब क्या होता है, जीसीडी मतलब एचसीएफ होता है सर। ये ए और बी का 6 है, दे आर लीस्ट कॉमन फैक्ट, मतलब एलसीएम क्या है 72 है। स्टेटमेंट में 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 5/24, इसका वैल्यू गिवन दिए पूछा गया है। मेंस लेवल का है, परफेक्ट एग्जैक्ट मेंस लेवल का है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है सर, बार बार देख लो ना, देख लेना इधर उधर प्रैक्टिस करके क्या मिला। भीड़ में मत खो जाओ, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में बिलीव करो, तब जाए कुछ मिलेगा तुम्हें। इतना हार्ड कर दे रहे हो कि कुछ ऊपर से जा रहा है पूरा, 2 बार वीडियो देखना पड़ रहा है। इससे अच्छा कि ये देखो, लेवल भी एग्जैक्ट उसी टाइप का है। चाहिए इससे ज्यादा लेवल का तो कमेंट करना कि सर लेवल ऑफ कंटेंट चाहिए। अगर चाहिए कमेंट
करो लेवल अप, तो मैं इससे भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा, गारंटी है। और ये भी गारंटी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर लिए, क्वांट का, रीजनिंग का प्रैक्टिस अगर द एग्जामिनियर से कर लिए, तो एग्जाम में अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सिलेक्शन का गारंटी मैं इसी टाइप से लूंगा कि प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगा, अब तुम्हारा काम होगा जितना भी होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के इतना तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ सर, जितना भी क्वेश्चन मैंने देखा वो सब मैंने पहले भी देखा है, इतना गारंटी ले सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते और ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखो स्टेप 1 में जो कहा गया है कि एलसीएम एचसीएफ दोनों गिवन है, तो मैं अगर देखूं एचसीएफ इंटू एलसीएम में देखूं तो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट तो होता है। तो एचसीएफ क्या है मेरा 6 है, एलसीएम 72 है, ये इधर प्रोडक्ट मिल गया मुझे, प्रोडक्ट मिल गया मुझे इसका 432 करके। चलो एक काम हो गया, एक काम तो हो गया मेरा। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो देखो, अभी ये इतना काम होने के बाद में एक चीज बताओ ना, सिंपल चीज है। अगर किसी का HCF 6 है तो मैं A को मान सकता हूँ 6x और B को मान सकता हूँ 6y, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 6 का तो मल्टीपल ही होगा ना, A और B, तभी जाकर तो ये मिलेगा। तो मतलब ये भी तो कह सकता हूँ मैं कि 6x इंटू 6y इक्वल्स टू 432, मतलब 36xy इक्वल्स टू 432। तो इसके साथ xy का वैल्यू क्या निकलेगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, xy का वैल्यू कितना निकलेगा, xy का वैल्यू कितना निकलेगा सर, 36 से अगर डिवाइड करूंगा तो xy का वैल्यू कितना निकलेगा, 432 है, डायरेक्ट दिख रहा है 12 होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 12 तो 60, ये इसका वैल्यू आ गया 12। अब एक चीज बताओ मुझे, ये तो 12 आ गया सर। तो इधर गिवन ये चीज है कि a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x ग्रेटर देन y होगा, हाँ या ना, इतना बताओ। और एक चीज कहा गया कि ये को प्राइम है क्या, नहीं गिवन है ना, लेकिन समझ लो कि ये को प्राइम है। क्यों सर, अगर ये को प्राइम नहीं होगा तो ये HCF 6 हो ही नहीं सकता, नंबर सिस्टम का बेसिक है एकदम। तो अगर ये वाला सीन ऐसा आता है तो दो पेयर बन सकता है, या तो ये हो जाएगा 12,1 x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, या तो फिर ये हो जाएगा 4,3, ये दोनों चीज छोड़ के और कुछ पॉसिबल है ही नहीं सर। अभी केस 1 अगर मैं देखूं, केस 1 ये वाला सीन, ये वाला केस 1 चल रहा है, ठीक है, ये वाला सीन अगर देखूं मैं, तो x का वैल्यू आ गया क्या 12, y का वैल्यू आ गया 1, इसी हिसाब से a का वैल्यू कितना आएगा 72 आएगा, b का वैल्यू 6 आ जाएगा, आएगा ना, वही तो होगा सिंपल। इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा केस 2 जो है, ये मेरा केस 2 है, केस 2 अगर देखूंगा मैं तो क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4 और y का वैल्यू आ जाएगा 3, इसके हिसाब से a का वैल्यू आ जाएगा मेरा क्या 24, 6 4 सा, और y का वैल्यू 18 आ गया। अभी एक चीज मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 अभी तक चल रहा था, स्टेटमेंट 1 ही चल रहा था सर, ये स्टेटमेंट 1 मुझे मल्टीपल आंसर दे रहा है, ए के लिए बी के लिए, तो मैं कैसे पकड़ूंगा इसको, तो मुझे जाना होगा स्टेटमेंट 2 में, जो कि एकदम इत्तू सा है, 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 5/24, 5/24। अगर इसको मैं देखूंगा, इसमें ये सिंगल इक्वेशन से कुछ नहीं बन सकता, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कंबाइन करूंगा, दोनों को अगर कंबाइन करूंगा तो इधर a और b का क्या वैल्यू निकलेगा सर, a इंटू बी का, देखो ना, a इंटू बी का ऑलरेडी वैल्यू है सर, है ना, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी 432, क्योंकि ये a भी आ गया इसका एलसीएम, तो इसको आ जाएगा 5, ये 2/4 हो गया। तो ये अगर ऐसा करके मैं देखूंगा तो a प्लस बी का जो आएगा वो क्या आएगा, 24 से इसको काटो, 24 से इसको काटो तो बचेगा क्या, 18 बचेगा। तो 5 इंटू 18 मतलब ये मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ 90 होगा इसका वैल्यू, 5 इंटू 18 90 हो गया। अब एक बहुत
दिखने में छोटा सा क्वेश्चन कैसा धमाका देगा वो वाला देखो। ए बी को जोड़ के मुझे मिला 90, इन दोनों को जोड़ो ना, क्या मिलेगा तुम्हें, जोड़ोगे तो 78 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा सर, बोलो 42 मिलेगा। कोई सा भी करके आ रहा है क्या, 90 आ रहा है कोई सा भी करके, नहीं आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 सिंगल आंसर नहीं दे सकता, स्टेटमेंट 2 भी सिंगल आंसर नहीं दे सकता, और उसके साथ साथ स्टेटमेंट 1 और 2 को जोड़ के भी सिंगल आंसर नहीं मिल सकता मुझे। तो आंसर क्या होगा, नीदर 1 नॉट 2 सफिशिएंट होगा, नीदर 1 नॉट 2, ये ई मेरा राइट आंसर, ई फॉर एलिफेंट राइट आंसर हो गया। चलो बढ़िया था ना क्वेश्चन। देखो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर, और एक बार समझाइए, मैं चाहूँ मैं मतलब ट्राई करूंगा बाद में जाके कभी ऐसा क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए होगा तो फिर मैं नेक्स्ट कोई सा भी क्लास में इस टाइप का और क्वेश्चन ले आके, ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन लाके इसी टाइप का क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 7th वाला क्वेश्चन देखो, 7th वाला क्वेश्चन देखो सर, क्या है 7th वाला क्वेश्चन में, ऐसा क्या चीज है इस 7th क्वेश्चन में। लेकिन 7th वाला क्वेश्चन अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा ये अच्छा है। देखो तीनों स्टेटमेंट जब गिवन हो ना, तो ट्राई करना कि ऑप्शन से थोड़ा सा देख लो, या फिर मतलब दोनों को कंबाइन करके थोड़ा सा चेक करना होता है। इफ ऐसा कंटेंट है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर से x:y में 20 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया गया, रिप्लेस किया गया कंप्लीटली वाटर से, मतलब 20 लीटर मिक्सचर को निकाल कर वाटर ऐड किया गया है। ठीक है, तो मतलब 20 लीटर वाटर ही ऐड किया जाएगा, फाइनल रेशियो मिल्क टू वाटर क्या होने वाला है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, वॉल्यूम जो होगा वो 100 लीटर होगा। इससे मैं क्या करूंगा सर, एक्स और वाई कहां से निकलेगा मेरा, बताओ मुझे, एक्स और वाई कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं आ सकता। स्टेटमेंट 2 इनिशियल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, पहले जो था वो था कितना, इनिशियल रेशियो जो था मेरा पहले वो तो चीज था 4:1, 4:1 मतलब क्या 50, अलग से मैं कैसे निकालूंगा 4:1 करके, क्या करूंगा मैं, ये सिंगल ये भी तो नहीं दे सकता ना, 4:1 करके मैं क्या ही निकाल लूंगा, मुझे इनिशियल नहीं मालूम, फाइनल नहीं मालूम, कैसे फाइनल निकलेगा, तो नहीं निकल सकता सर। स्टेटमेंट 3 वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन द इनिशियली मिल्क था 80, इससे क्या ही कर लूंगा मैं, कहा बाद में क्या होगा, उसके बाद क्या कुछ गिवन है कि 80 के बाद सर आपने 20 जोड़ा 20 घटाया उसके बाद इतना रेशियो बना, नहीं मतलब नहीं, इंडिविजुअल तो नहीं निकल सकता, इंडिविजुअल नहीं निकल तो पेयरिंग करना होगा, अभी इंडिविजुअल नहीं निकल सकता तो पेयरिंग करना होगा। तो देखो 1 को और 2 को पहले जोड़ते हैं, क्योंकि इससे मुझे लग रहा है कि कुछ निकल सकता है। तो अगर ये 100 होगा तो सिंपल बात है 100 से, देखो पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, 4:1 करूंगा तो निकल जाएगा कुछ ना कुछ 80 और 20, अभी उसके साथ 20 निकालो 20 जोड़ो, उसके उससे फाइनल निकल सकता है, क्योंकि उसी रेशियो से निकलेगा 20 में से, इधर निकलेगा 16 इधर निकलेगा 4, उसके बाद 20 जोड़ोगे, तो ये बेसिक प्री वाला क्वेश्चन इधर से आ गया। मतलब मुझे इतना तो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो बिना सॉल्व किए कि इन दोनों से तो ये वाला निकल सकता है, मतलब ये 1+2 तो सही हो जाएगा, 1+2 है कहीं पर भी ऑप्शन में चेक करो, नहीं सर नहीं है सर, इधर दो चीज फंसेगा। देखो ऑल स्टेटमेंट 3 टुगेदर नेसेसरी, ये तो नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट 2 एंड 3 टुगेदर नहीं आ रहा है, जरूरत नहीं है, नन ऑफ द नहीं होगा, क्योंकि एक मुझे मिल गया। अभी दो चीज हो सकती है, या तो एनी 2 आ सकता है, एनी तीनों में से दो, कोई भी दो को जोड़ दो ये आ सकता है, नहीं तो फिर स्टेटमेंट 1 एंड इधर स्टेटमेंट 2 और 3, मतलब ये स्टेटमेंट 1 और 2 और क्या स्टेटमेंट 1 और 3 इनको जोड़ के आ सकता है, चेक कर लेते हैं। देखो सिंपल चीज है, 80 लीटर अगर पहले था, इसका वैल्यू कितना होगा सर 4 यूनिट, तो 20 मेरा क्या आएगा, 20 अगर आएगा 20 आएगा मेरा ये मिल्क, ये आ जाएगा वाटर, तो आ गया सर, रेशियो निकल गया, काम हो गया मेरा। उससे मैं 20 को जोड़ूंगा घटाऊंगा, सेम सिनारियो, ये वाला जो केस मैंने दिखा दिया इसमें से इसमें, तो ये दोनों केस में सेम ही चीज दिखा रहा है। तो मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब ये है कि तुम या तो एक तो रहेगा एंड, या तो 2 को जोड़ो और 3 को जोड़ के आंसर निकल सकता है सर। तो तीनों में से कोई सा भी दो, कोई सा भी दो अगर देखोगे, 2 और 3 को जोड़ के कुछ निकलेगा, निकल जाएगा। एक और 2, 1 और 3 को जोड़ के कोई सा, इसका एनी 2 मतलब क्या, कोई सा भी पेयर बना लो, एक के साथ 3 बनाओ,
देखो 2 पेयर तो हो गया, अभी एक ही बचा है, ये भी चेक कर लो। 1+3 कुछ नहीं निकल सकता, 1+3 इधर गिवन है कि टोटल वॉल्यूम का मिक्सचर क्या होगा, इसका इनिशियल जो मिक्सचर होगा वो वॉल्यूम निकलेगा 100 लीटर का, क्या निकल सकता है देखते हैं एक बार, 100 लीटर का निकलेगा। 100 टोटल क्या है, टोटल है 100, अगर 100 टोटल है तो मिल्क कितना है सर, 80 है, तो मेरा क्या निकलेगा रेशियो, जो मिल्क के बाद वाटर क्या निकलेगा, वाटर ये निकलेगा, क्या निकलेगा वाटर, ये आ गया 1/3 का निकाल, ये वाटर आ गया 20। तो अगर 20 आ गया वाटर, तो मुझे बताओ इधर से रेशियो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता रेशियो, हाँ सर रेशियो तो निकल सकता है सर। तो 1 और 2 को जोड़े, 2 और 3 को जोड़े, और 1 और 3 को जोड़े, 2 और 3 को जोड़े थे क्या, 2 और 3 को, ये तो 1 और 3 के साथ हो गया, 1 के साथ 2 हुआ, 3 हुआ, 2 और 3 को जोड़ो, इसको भी जोड़ के देखना है। 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 2 में मेरा क्या है 80 लीटर से, 3 में है क्या 80 लीटर से, तो ये 80 लीटर से आ गया, 80 लीटर का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 2 और 3 को जोड़े थे ना इधर, कहाँ पर है 1 और 3 को, 1 और 3 को जोड़े थे, ये 1 और 3 है, ये 2 और 3 वाला था, देखो ये 2 और 3 वाला था, है ना 80 वाला। अभी एक चीज और नोटिस करो, सिंपल चीज है कि 80 का वैल्यू 4 आ गया तो हो गया, अभी एक के साथ क्या नहीं निकाले हम, एक के साथ 2 का निकाल लिए, एक के साथ 3 का निकाल लिए, एक के साथ 2 का 3 का निकाल लिए, तो ये वाला तो 20 आ गया, ये 2 और 3 को जुगाड़ करके 80 आ गया, 20 आ गया, रेशियो निकल गया, उसके बाद करके मतलब मैं कह सकता हूँ कोई सा भी स्टेटमेंट जोड़ लो, काम तुम्हारा बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर आशिकी 2। आगे बढ़ो, देखो अभी 8th नंबर क्वेश्चन है सर, क्या कहा गया कि ए और बी स्टार्ट करता है बिजनेस को, इन्वेस्ट करता है कैपिटल में इतना 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 रेशियो में, चलो आगे जाके देखते हैं क्या है सीन है इसका, 8th वाला क्वेश्चन है ना, देखते हैं चलो। चलो ए और बी, इधर देखो, ए और बी का अगर मैं देखूं, ए और बी दोनों 5:6, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसा करते रहेंगे। 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 8 मंथ, उसके बाद ए ने विड्रॉल कर दिया, तो मतलब जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा 2/5, इसका 2/5 मतलब क्या, वो 2/5 मतलब इसका 2 यूनिट निकल गया, मतलब 3 यूनिट बचेगा, वो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा, क्योंकि टोटल क्या है 12 महीने के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर के बारे में बोला गया है, ऐसे करके देख लेना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी ये जो इसका ये है, ये तो ये भी क्या आएगा, ये भी 8 मंथ के लिए होगा, उसके बाद क्या होगा, वो इन्वेस्ट करता मोर, मतलब इससे जोड़ना है, इसका 25% मतलब 1.5, 1/4 होता है ना, 1/5 मतलब 7.5 है, इसका 4 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट, तो मतलब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना निकल सकता है, बोलो जल्दी बताओ कितना निकल सकता है इसका, 40 ये आएगा, 40, 52 आ जाएगा ना, 52, ये 56 प्लस, 56 प्लस क्या 20, वही तो होगा, डेढ़ जोड़ दो, मतलब जोड़ने के बाद तो वही आएगा ना, 48+30 होगा, 48+30 हो गया मेरा क्या 78, तो ये रेशियो आ रहा है, इसको काटोगे 26 से काटोगे तो 2:3 आ जाएगा, ये आ गया, तो इसी हिसाब से प्रॉफिट निकलेगा। तो एंड ऑफ द ईयर अगर प्रॉफिट इतना है, एंड ऑफ द ईयर क्वांटिटी कंपैरिजन है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कौन सा वाला बड़ा है वो चीज निकालना है मुझे, तो एंड ऑफ द ईयर अगर ये प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है सर 136,000, इसमें से बी का पूछा गया, बी का क्या क्या है सर 3 है सर, बाई 5, ऐसे करके करोगे तो कितना आंसर निकलेगा, ये आ जाएगा 3/5 करोगे तो ये आ जाएगा, इससे इसको काट दो तो ये आ गया 27,200, इसको मतलब 81,600 इतना रुपीस, ये आ गया क्वांटिटी 1 वाला। तो क्वांटिटी 2 में देखो क्या सीन है, क्वांटिटी 2 का देखो, क्वांटिटी 2 का अगर देखोगे तो एक क्या क्या चीज गिवन है क्वांटिटी 2 में, क्वांटिटी 2 में सिंपल एक मतलब ये वाला चीज गिवन है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के मिला दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया जाता है सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए, सेकेंड ईयर में मिलता है इतना, थर्ड ईयर में मिलता है इतना, प्रिंसिपल क्या होगा, इसके लिए बहुत बेहतरीन एक चीज है मेरे पास, बताऊं मैं, अगर सेकेंड ईयर में मुझे मेरे पास इतना था
और थर्ड ईयर में इतना था, तो मैं ये चीज कह सकता हूँ क्या डिफरेंस क्या होगा इंटरेस्ट का, डिफरेंस इंटरेस्ट का क्या कितना होगा, इससे इसको माइनस करोगे तो ये आ गया 220.50। देखो इससे 220 आ रहा है ना, 410 630 220 आ गया इतना रुपीस का। ठीक, तो ये मैं कह सकता हूँ कि आर का जो आएगा, आर जो होगा इंटरेस्ट रेट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पहले निकालना है, तो वो आ जाएगा 220। पहले साल में तो सेम ही था, पहले साल में अगर इतना मिला तो पहले साल में तो यही चीज रहेगा, उसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट रखने का कुछ फायदा नहीं होगा ना। पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या और ये भी क्या क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों का सेम ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वैसे लगाना है हम लोगों को, ऐसे निकाल के रहोगे तो ये पॉइंट को हटा के ये जीरो को लगा दोगे तो 5% निकल रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। इसका 5 गुना 5 गुना होता है, ये चीज दिख रहा है मुझे। 5 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है कोई सा भी नंबर को, वो देख लोगे तो हो जाएगा, उसके लिए शॉर्ट्स है ऑलरेडी इसी चैनल में है। तो 5% आ गया मेरा। 5% आने के बाद वाला सीन देखो, अभी 5% आने के बाद वाला सीन देखो। तो फर्स्ट ईयर का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट ईयर के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि P इंटू 1+R/100। एक पूछा क्या गया है प्रिंसिपल्स, P पूछा गया है ना, तो ये वाला आता है ये चीज कि एंड ऑफ द ईयर अगर अमाउंट जो होगा ये अमाउंट का पूरा होता है, ये अमाउंट पूरा ये बनेगा अमाउंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से सेकेंड ईयर में जो है, सेकेंड ईयर का सीन क्या था, सेकेंड ईयर का सीन था कुछ ऐसा, A1 इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब A1 मतलब ये सेकेंड ईयर का, ये फर्स्ट का था। A1 मतलब ये अमाउंट का बन रहा है, ठीक है ना, A1 इंटू R/100 ऐसा करके कुछ आएगा। तो दोनों का अगर इक्वल मतलब इसमें ये करोगे, मैं एक पेज लेके समझाऊंगा न्यू स्लाइड में इस देखो, उसके बाद वाला अगर मैं देख लूँ थोड़ा सा क्या है सीन इसका। तो ये ऐसा आ जाएगा 4410 इक्वल्स टू P इंटू 1+5 इंटू 5 इंटू ना, ऐसे करके सॉल्व करते रहोगे तो जाके मिलेगा तुम्हें P इंटू ये आ जाएगा 21/20 इंटू 1/20। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया कितना, बता सकता है कोई क्या, इसका क्या आ जाएगा, इसका ऐसा कुछ आ जाएगा कि P इंटू 21/400, इधर है 4410 दिख रहा है मुझे, एक चीज चिक चिक के दिख रहा है, ये चीज दिखा रहा है मुझे। 21 का 21 टाइम्स होता है ना, 21 का 21 टाइम्स होता है, मतलब ये मतलब P का वैल्यू हो जाएगा 210 इंटू 400, इसका वैल्यू 84000 है ना, 84000 है। अभी मुझे एक चीज बताओ, इसके आगे अगर देखोगे, इसके आगे देखोगे तो इसका वैल्यू आया था 816, तो इसका वैल्यू आ गया 84000 रुपीज। तो कौन सा वाला बड़ा होगा, क्वांटिटी 2 या क्वांटिटी 1, डायरेक्टली सर क्वांटिटी 2, बी फॉर बेवफा सनम, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ो, ये वाला तो हुआ सॉल्यूशन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें भी एक कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही सर, क्लास में आपके आए तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 24 किलोमीटर पर आवर में आता है, और स्पीड ऑफ द स्टीम जो होता है ये x है। स्पीड ऑफ द अगर बोट टोटल 7 घंटे लेता है 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, रिटर्न बैक डाउन स्ट्रीम में, तो x² इसका वैल्यू निकालना है। चलो देख लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है मुझे। मैं ऐसे करके करूँगा, थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा इधर, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जाना है मुझे। 24 माइनस एक्स करूँगा, इसको 80 प्लस 24 प्लस एक्स करूँगा, करके इक्वल हो जाएगा ये। ऐसे होगा तो इसका मैं डायरेक्ट 80 कॉमन लूँगा, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 576 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 24 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7। कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो कॉमन था उसको तो मैंने निकाल दिया, तो नीचे ऊपर 1 1 रहेगा तो कॉमन लेके मैंने किया। तो ये ऐसे अगर करूंगा मैं तो कुछ मिलेगा क्या मुझे, मिलेगा तो सर मिलेगा कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इसको डायरेक्ट कर दूंगा, 80 है 48
से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं, जैसे 48 मिलेगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो इसका वैल्यू आ गया कैसे, ये 7 × 7 56 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 3840 इक्वल्स टू 4032 माइनस 7x का स्क्वायर। बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें, इसका इसका भी टेक्निक है, तुम हिट एंड ट्रायल लगा के कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हिट एंड ट्रायल लगा के मैं करूँ, नहीं चाहता मैं ऐसे करके करवाना। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो 7x का वैल्यू कितना आएगा, 7x का वैल्यू जितना आएगा उससे ही काम हो जाएगा मेरा। 7x का वैल्यू मेरा हो जाएगा कितना, 7x का वैल्यू मेरा हो जाएगा 192। उसके हिसाब से देखेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 192 डिवाइड बाई 7, 192 डिवाइड बाई 7, लगभग ये 27 तो आ गए। उसके बाद 72 पॉइंट कितना कुछ आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा, इतना आ गया। ठीक, अभी पूछा कि अभी बोला गया है क्या, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का नहीं है ये, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 12 चाहिए ना, एक्स निकालने में तो बैठ जाना, फिर हो गया फिर तुम्हारा सिलेक्शन। फर्स्ट आइटम में क्या 10 आइटम के बाद भी नहीं होगा, कुछ 6 आइटम तो पड़ा होता है अभी, इतना तो जानते ही होगे। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो वीडियो जाकर देख लो, इस चैनल में पड़ा हुआ है डिटेल में, नोटिफिकेशन में हर एक बारीकी से चर्चा हुआ इसमें उसके ऊपर। उसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी है इधर। चलो देखो इसका आ गया, अभी क्वांटिटी 2 वाला सीन देखना है मुझे, क्वांटिटी 2। ठीक है, क्वांटिटी 2 वाला, क्वांटिटी 2 में क्या पूछा गया है कि वैल्यू निकालना है a + 2b का। ए प्रोडक्ट है क्या है, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका रूट्स है, यही चीज गिवन है। इसका कैसे करोगे, इसका सीन कैसे करोगे, कर सकते हो क्या कुछ सोच के बताओ, फिर कर सकते हो तो, नहीं तो फिर मैं तो ही करा दूंगा, क्या दिक्कत है। इतना करने के बाद डायरेक्ट बोला गया कि इसका ये निकालना है, कैसे निकलेगा ये वाला चीज, कि मुझे कहा गया है कि बी भी चाहिए, डी भी चाहिए, डी भी चाहिए, इतना कैसे निकलेगा सर। तो पहले देखो कि क्या पूछा गया है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन में डिमांड किस चीज का है, इसमें डिमांड जिस चीज का होगा उसी का मुझे काम करना है ना, डिमांड जिस चीज का होगा उसी का मुझे काम करना है। तो ये इक्वेशन का मुझे चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है c/a का, c/a। सी इधर इसके लिए क्या है, सी है 3√45 और a क्या है सर, a में कुछ नहीं सर, मतलब 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रूट के अंदर जो है 45 है, मतलब ये मैं कह सकता हूँ 45 मतलब 9/5, 9/5 मतलब 3 निकल जाएगा, मतलब 9 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अभी उसके बाद क्या कहा गया, ये तो निकल गया, ए तो निकल गया मेरा, ए मेरा ये आ गया 9:5। उसके बाद 2b चाहिए, 2 तो आ गया, बी का देखते हैं, बी है d+t, डी जो है 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, 2 डिजिट का प्राइम नंबर, और उसका सम ऑफ डिजिट इज मोर देन 7, और डी इसी नंबर में बिलोंग करता है। ये अगर इसके नंबर में बिलोंग करेगा तो मुझे 2 प्राइम नंबर देखो, 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, 41 के बाद क्या होगा, 41 तो नहीं ले सकते, 41 के बाद, क्योंकि उससे बड़ा है ना, 41 तो बड़ा है, 41 से बड़ा चाहिए नंबर, ये तो बोला गया है। इसी में अगर मैं देखूंगा तो क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि 51 से बड़ा वो हो नहीं सकता, 51 से बड़ा वो हो नहीं सकता, 41 का सीन कैसे कर सकते हैं हम लोग, रिजल्ट कैसे निकलेगा। इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करके ऐसे करके कर दूं, इस टाइप का, ये थोड़ा सा चेंज किया मैंने, ठीक है, इस टाइप से अगर मैं करूंगा तो 41 के बाद 43 आता है, 47 भी आता है। अभी 43 अगर मैं कहूंगा दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, जो कि नहीं ऐसा, 7 से मोर देन 7 बोला गया है, मोर देन 7 मतलब 44 और 7 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 11 आएगा, इसका काम बन जाएगा। मतलब ये मेरा जो डी है, डी मेरा आ जाएगा क्या, डी आ जाएगा मेरा 47। चलो हो गया डी का काम। अभी डी जो है, बी का वैल्यू है d+t, टी क्या है सर, टी इसका रूट है, ये किसका रूट होता है बताओ इसको, ये किसका रूट होता है, ये 37 का रूट नहीं होता, तो टी का वैल्यू 37 आ गया।
टी का वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 8 आ जाएगा, 84 आ गया, 84 आ गया। 2 इंटू 84, 2 इंटू 84, 2 इंटू 84 करोगे तो कुछ करना ही नहीं है, 84 देखते ही मार दो, क्योंकि ये वाला आंसर तो इसका आ गया 27, ये 84 ऑलरेडी बड़ा है, मतलब 0.2 बड़ा होगा सर, आ गया राइट आंसर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, इजी होता है। देखो 10th नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 10th वाला भी अच्छा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ, ये सब चीज नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ये सब क्वेश्चन नहीं मिलता है कहीं पर भी, अगर देखोगे ये वो करके नहीं मिलता है सर। लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है तुम लोगों के लिए, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, मुझे देखना है कि कौन कौन लोग इस क्लास को अच्छे से करते हैं। इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, इसका आंसर इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन मैं ये होमवर्क के लिए छोड़ूंगा सर, 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। ये दो क्वेश्चन है, एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, इधर टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों को मिला का क्वेश्चन बना हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, लेकिन बहुत टफ कुछ है नहीं, इजीली कर लोगे, इतना क्वेश्चन करने के बाद तो इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई करने का मन करेगा तुम्हारा, ठीक है। तो चलो और लेट नहीं करेंगे, क्लास ऑलरेडी बहुत लंबा चला है, मैंने बारीकी से समझा है वो चीज़, लेकिन अगर लगा कि नहीं सर नहीं समझ में आया है तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर से बोलना, और इसी टाइप का क्वेश्चन हर दिन क्वांट और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो बेसिक टू एडवांस क्यों ना हो, कुछ भी हो, एग्जामिनिया को सब्सक्राइब करो, ओके। क्लास मिलेगा, क्लास तो मिलेगा सर, और क्या मिलेगा सर, और मिलेगा क्विज, और क्या चाहिए, और हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस ग्रुप को ज्वाइन करो, इस ग्रुप में ज्वाइन करने से पीडीएफ मिल जाएगा क्लास का, क्विज मिलेगा हर दिन का, क्लास का अपडेट मिलेगा सर, और उसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, ठीक है, इतना सब चीज मिलेगा। तो थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। आज हम लोग का द्रोणा सीरीज का फर्स्ट क्लास था, है ना, जिसमें कि हम लोगों ने बेहतरीन 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, हर एक चैप्टर को मैंने चाहा कि कवर करूं, इसमें नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम का कुछ मतलब उंदा उंदा सवाल लेके मैंने आया था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से रहो, प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से निभाओ, है ना, प्रिपरेशन कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे मौसम, चाहे को भी मतलब कुछ भी हो, बारिश हो चाहे ना हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रिपरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो चलो बाय, टेक केयर।